नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन शर्मा और आप देख रहे हैं नया सवेरा। दोस्तों, नया सवेरा में आज हमारे साथ मौजूद हैं राशिम गुप्ता जी। राशिम गुप्ता जी ने कॉर्पोरेट कल्चर देखा, व्यवहारिक जीवन देखा, इसके अलावा बहुत कुछ देखा जो समाज में देखने लायक था। उसके बाद इन्होंने गीता का ज्ञान लिया। अब इस गीता के ज्ञान को सरल तरीके से आप तक प्रस्तुत करेंगे राशिम गुप्ता जी। हरे कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे टॉपिक शोक से शांति की ओर। हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था भक्ति योग के विषय में। भक्ति योग से पहले हमने ज्ञान योग एंड कर्म योग के बारे में बात करी एंड सबसे पहले सेशन में हमने शोक के विषय में डिस्कस किया था। एंड आज का हमारा विषय है शांति। तो शांति एक ऐसी चीज़ है जिसकी हम सभी को अपने जीवन में तलाश रहती है। तो भगवत गीता का जो मैसेज है वो किस प्रकार से हमें अपने जीवन में शांति प्रदान कर सकता है, तो ये सीक्रेट हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और किस प्रकार से जो भक्ति योगा का विज्ञान है, भक्ति योगा किस प्रकार से जिस शांति को हम सभी अपने जीवन में चाहते हैं वो हमें बहुत सुगमता से प्रदान कर सकता है। सो चैप्टर 2 टेक्स्ट 70, वहाँ पर भगवान अर्जुन को बोलते हैं आपूर्ण्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापि प्रविशन्ति यद्वत्। दैट मीन्स वहाँ पर भगवान एक बहुत अच्छी एनालॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जिस प्रकार से एक समुद्र होता है, समुद्र में पानी की जो नदियाँ होती हैं वो आती रहती हैं समुद्र में, बट समुद्र हमेशा अपने आप में स्थिर रहता है, समुद्र कभी भी प्रभावित नहीं होता। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इच्छाओं के बारे में। हम सभी अपने जीवन में समय समय पर अलग अलग प्रकार की इच्छाएं करते रहते हैं। जब हमारे जीवन की एक इच्छा पूरी हो जाती है तो हम दूसरी इच्छा को पूरा करने के प्रयास में बिजी हो जाते हैं, और जब दूसरी इच्छा पूरी हो जाती है तो दूसरी इच्छा के बाद हम तीसरी इच्छा की ओर चल देते हैं। इस प्रकार से हम हमेशा अपने जीवन में इच्छाओं की पूर्ति करने में अपना समय निकाल देते हैं। तो क्या इच्छा करना गलत है? अगर हमें इच्छा करनी है तो किस चीज़ की इच्छा करनी है, और क्या हम शून्य बेसिकली हमारी इच्छाएं जीरो हो सकती हैं? तो आंसर ये है कि इच्छाएं तो हमारे जीवन में हमेशा आएंगी, हम कभी भी इच्छाओं को नहीं रोक सकते। इच्छाएं बेसिकली हमारे जीवन में अलग अलग चीज़ों को पाने का वेग आता है, और जब वो वेग आता है तो हम उनसे विचलित हो जाते हैं। हम इच्छाओं को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला इच्छाओं रहित होना। इच्छाओं रहित होना मीन्स जब हम अपने जीवन में ये प्रयास करते हैं कि हमारे अंदर इच्छाएं जीरो हो जाएं। और दूसरा विचार है कि हम इच्छाएं करते हैं। कौन सी इच्छाएं? वो इच्छाएं जिसमें हम इस संसार की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को पाने के लिए अलग अलग प्रयास करते हैं। आज हमने IIT के एग्ज़ाम्स को क्रैक किया, उसके बाद हम एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, उसके बाद हम अब्रॉड में जाके सेटल होना चाहते हैं, उसके बाद हम एक बहुत सुंदर पर्सन से शादी करना चाहते हैं, उसके बाद हम बहुत अच्छी फैमिली अपनी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, एंड देन फाइनली हम अपनी फेम, अपनी प्रेस्टीज को समाज में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो ये इच्छाएं हैं। ये इच्छाएं हम अपने जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, ये इच्छाएं हमारे हृदय में जागृत होती रहती हैं जब हम समाज को देखते हैं। और एक दृष्टिकोण ये है कि जो भी इच्छा आपके हृदय में आ रही है आप उस इच्छा को पूरा करिए, उस इच्छा को पूरा करिए, आगे बढ़िए, दूसरी इच्छा का प्रयास कीजिए। तो इसको बोलते हैं बेसिकली अनलिमिटेड डिज़ायर्स। बेसिकली आपकी एक डिज़ायर आई, उसको आपने पूरा किया, फिर आप दूसरी डिज़ायर को पूरा करने में बिजी हो गए, और हमारा पूरा जीवन इसी प्रयास में निकल जाता है। एंड तीसरा है अपनी इच्छाओं को परिवर्तित करना। किस में? हमें अपनी इच्छाओं को भगवान की सेवा करने के लिए परिवर्तित करना है। तो यहाँ पे भगवान
अर्जुन को एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं। उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम सभी बेसिकली अपने जीवन को शांतिपूर्ण बना सकते हैं। तो संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो हमेशा अपने जीवन में संतुष्ट रहते हैं, उनको कुछ ना तो पाने की इच्छा होती, वो अपने अंदर शांत रहते हैं और एक स्थिर जीवन व्यतीत करते हैं। उनके पास जो उनके जीवन में होता है वो उसी में संतुष्ट रहते हैं। तो ये एक कैटेगरी है। और दूसरी कैटेगरी वो है जिसमें लोग इस संसार में केवल प्रयासरत रहते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। बट एक और कैटेगरी है, उस कैटेगरी में लोग अपनी इच्छाओं को साइड में रखते हैं और वो भगवान की इच्छाओं को जानकर भगवान की इच्छाओं को पूर्ण करने में, भगवान को संतुष्ट करने में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और भगवान को संतुष्ट करने में जब वो अपना जीवन लगाते हैं तो उससे उनको परम संतोष एवं परम आनंद की अनुभूति होती है। और जब वो इस प्रकार से भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में अपने जीवन को लगाते हैं तो वो सोचते हैं कि मुझे और प्रयास करना चाहिए, मुझे और प्रयास करना चाहिए। वो अपनी संतुष्टि के लिए वो प्रयास नहीं करते, वो भगवान की संतुष्टि के लिए प्रयास करते हैं। और जब वो भगवान की संतुष्टि के लिए प्रयास करते हैं तो भगवान वापस देना चाहते हैं, भगवान अपने भक्त के ऋणी हो जाते हैं। भगवत गीता का मैसेज हमें ये शिक्षा देता है कि किस प्रकार से हम भक्ति योग के माध्यम से भगवान की इच्छाओं को जानें। और भगवान की इच्छाओं को जब हम जानेंगे और उन इच्छाओं के ऊपर जब काम करेंगे तो हमारा जीवन अपने आप संतुष्ट, आनंदमय एंड शांतिपूर्ण हो जाएगा। और जिसके जीवन में शांति आ गई उसको अपने जीवन में किसी और चीज़ की अपने लिए आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो अल्टीमेटली अपने जीवन में हर वस्तु को भगवान से जोड़कर चलता है। तो जैसा कि अभी हमने देखा, नदियों का समुद्र में एंटर करना, क्योंकि समुद्र अपने आप में स्वतः शांत है और नदियों के एंटर होने से समुद्र पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से हम जीवात्माओं का, यदि हम हमेशा बेसिकली भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में अपना जीवन लगाएंगे तो हम सेल्फ सेटिस्फाइड रहेंगे। और जब हम सेल्फ सेटिस्फाइड रहेंगे और हम इस संसार की वस्तुओं को देखेंगे, इस संसार की चीज़ों को देखेंगे तो हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। और जब हम उससे प्रभावित नहीं होंगे तो हमारी इस संसार को भोगने की इच्छाएं जागृत नहीं होंगी। तो हम अच्छी चीज़ को देखेंगे बट उस अच्छी चीज़ में हम भगवान की शक्ति को देखेंगे। हम अल्टीमेटली उस अच्छी चीज़ को भगवान से कनेक्ट करेंगे। इनफैक्ट अगर हम देखें तो जो व्यक्ति शराब पीता है, शराब में भी टेस्ट होता है। और वो टेस्ट कहाँ से आता है? अल्टीमेटली शराब लोग इसीलिए पीते हैं क्योंकि शराब में भी टेस्ट है। वो टेस्ट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं भगवान उस चीज़ में डालते हैं। तो इस संसार की अच्छी से अच्छी चीज़, इस संसार की गलत से गलत चीज़, सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में टेस्ट ज़रूर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सूअर जो होता है, एक सूअर को विस्टा खाने में रस मिलता है। मनुष्य को बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, ये सब चीज़ें खाने में टेस्ट मिलता है। तो टेस्ट हम सभी को मिलता है अलग अलग चीज़ों में। द ओनली थिंग इज़ कि हमें अपने उस टेस्ट को भगवान से जोड़ना है। जो टेस्ट हम भगवान से जोड़ सकते हैं, जो हमारे लिए बना है, जो हमारे लिए रिकमेंडेड है, हम उस टेस्ट को भगवान की सेवा में जोड़कर हम उसको ग्रहण करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा नहीं कि डिवोटीज़ अच्छा नहीं खाते। डिवोटीज़ उस चीज़ को पहले भगवान को ऑफर करते हैं और फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। जब वो उस वस्तु को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो भोग नहीं होता, वो प्रसाद होता है। और वो जो प्रसाद होता है, प्रसाद हमेशा
भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसी प्रकार से डिवोटीज भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के सुंदर विग्रह के दर्शन करते हैं, मंदिर में जब जाते हैं कीर्तन सुनते हैं, कीर्तन की ध्वनि इतनी मधुर होती है, वो कीर्तन गाते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं और ये सारी एक्टिविटीज़ अल्टीमेटली भगवान से जुड़ जाती हैं। जब ये सारी एक्टिविटीज़ भगवान से जुड़ जाती हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन पूर्ण रूप से संतुष्ट एवं आनंद भरा हो जाता है। तो हमारा विषय था शोक से शांति की ओर। और यदि हम अपने जीवन में अपने आप को शोक से फ्री करना चाहते हैं तो हमें अल्टीमेटली भगवान के द्वारा जो हमें मैसेज दिया गया है उस मैसेज को समझना होगा, उस मैसेज को हमें अपने जीवन में उतारना होगा। और जितना हम उस मैसेज को अपने जीवन में उतारेंगे हम उतने ही संतुष्ट होंगे, और जितने हम संतुष्ट होंगे उतने बेसिकली हम शोक से फ्री होंगे और हम एक सादा जीवन एवं उच्च विचार की ओर प्रगति करेंगे। अल्टीमेटली यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो भक्ति योग को पालन करना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि हम अपनी इच्छाओं के ऊपर कुछ नियंत्रण कर सकें। अदरवाइज़ इस संसार में कोई ऐसा प्रैक्टिकल मैकेनिज़्म एग्जिस्ट नहीं करता जिसके द्वारा हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकें। तो हमने डिस्कस किया था शुरू में शोक, जहाँ पे भगवान ने बताया था कि किस प्रकार से हम शोक से ओवरकम कर सकते हैं, टॉलरेट करके, या हम बेसिकली समझें कि ये जो शोक हमारे जीवन में आता है टेम्परेरी है। उसके बाद हमने आत्मज्ञान की चर्चा करी थी। देन उसके बाद हमने बताया था कि कर्मयोग के सहारे से किस प्रकार से धीरे धीरे हम अपने आप को भगवान से जोड़ सकते हैं। उसके लिए हमें भक्ति का सहारा लेना होगा, जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि भक्ति क्या है, और फिर अभी हमने फाइनली डिस्कस किया कि भक्ति की आवश्यकता क्यों है। भक्ति की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अल्टीमेटली हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना है, इच्छाओं को चैनलाइज करना है भगवान की सेवा करने के लिए। और जितना हम अपनी इच्छाओं को चैनलाइज करेंगे उतना हम बेसिकली भगवान पर आश्रित हो जाएंगे, और जब हम भगवान पर आश्रित हो जाएंगे तो फिर भगवान हमारी सहायता करेंगे। भगवान हमें ये एश्योरेंस देते हैं कि यस, अगर आप भक्ति के माध्यम से मुझे जानने का प्रयास करोगे तो आपके जीवन में परम शांति होगी। भगवद गीता चैप्टर 5 टेक्स्ट 29, वहाँ पर भगवान कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वम भूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो 3 चीज़ें भगवान ने बोली है वहाँ पे। मुझे भोक्ता मानो, मुझे ईश्वर मानो, यानी कि मैं कंट्रोलर हूँ, सब चीज़ें मेरे ही कंट्रोल में चल रही हैं, एंड देन थर्ड, मुझे अपना परम हितैषी एंड मित्र जानो। बस 3 चीज़ें अगर हम करेंगे तो हमारे जीवन में शांति आ जाएगी। तो ये है श्रीमद् भगवद गीता का सार। भगवद गीता में भगवान ने कर्म योग के बारे में बताया, ज्ञान योग के बारे में बताया, ध्यान योग के बारे में भी बताया, बट अल्टीमेटली हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है? भक्ति योग। कर्म एंड ज्ञान हमें भक्ति योग में प्रवेश करने के लिए हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जीवन का लक्ष्य है भगवान से प्रेम करना, और भक्ति एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम भगवान से प्रेम करना सीखते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सीरीज़ में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। शोक से शांति की ओर भगवद गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसको पढ़ के हमारा जीवन शांति से पूर्ण रूप से भर सकता है। एंड इनफैक्ट कई बार हमारे जीवन में इतनी शांति, इतनी आनंद हमारे जीवन में भगवान हमें देते हैं जब हम भगवद गीता का सहारा ले लेते हैं।
तो हमारे मन में इच्छा जागृत होती है कि इस शांति का, इस आनंद का हम पूरे संसार में वितरण करें। ये एक प्रयास जिसके द्वारा ये मैसेज भगवद गीता का मैंने आपको पहुंचाने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता के इन मूल्यों को आप भी अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। फिलहाल नया सवेरा में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए सिटी नेटवर्क्स।